अच्छा मानूर, विजिबल है आपको स्क्रीन वगैरह? जी ठीक है, जी। अच्छा जरा गौर करें यहाँ पे। देखें, अब यहाँ पे इन्होंने बैलेंस सीएफ कितना दिया गया है, 12,920, जबकि यहाँ इन्होंने 16,920 दिया है। ठीक है, इस वजह से ये गड़बड़ हो रही है। तो मेरा कैलकुलेट सही था। हाँ, आपका कैलकुलेट सही था। दोबारा से इसको देख लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के तहत कर रहे हैं तो ये किस तरह से होगा, देखें। अकाउंट्स पेबल का आपने लेजर बनाया, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीएफ या बीडी, नहीं पता था आपको। अच्छा, फिर आपके परचेजेस की अमाउंट कितनी दी गई थी भाई, आपने 83,200। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है, रीजन परचेजेस की वजह से। ठीक है, परचेजेस की वजह से कितना, 83,200 का। सही है। डेबिट हो रहा है, किस किस रीजन की वजह से डेबिट हो रहा है, आपने पेमेंट करी है, जो बैंक लिखा हुआ है आपने, इसका मतलब है पेमेंट करिए। कितनी, 79,500। ठीक है, रीजन क्या है भाई, बैंक। जी फिर डेबिट पर आ रहा है, किस रीजन की वजह से, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है। कितना, 83,200 का। क्लियर है, जी लिख देंगे परचेज डिस्काउंट। फिर बैलेंस सीएफ। अब अगर हम एंडिंग बैलेंस ये लेते हैं क्या, 16,920, 16,920, जरा अब मुझे टोटल करके बताएं कितनी आ रही है इसकी अमाउंट। तो आ रही है 179 179? 620। जी इस पर नहीं आ रही है। कितनी आ रही है, 179 179 आ रही है? 620। जी मेरा कैलकुलेट में तो यही आ रही है। अच्छा, मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। अच्छा जी, कितनी थी, 16,920 प्लस इसमें आपने क्या ऐड करा था, ओहो, एक मिनट एक मिनट। अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव कितना किया था आपने, 3750, 3750 आपने डिस्काउंट रिसीव करा था। एंडिंग आपके पास कितनी आ रही है, 16,920, 16,920। करें अब टोटल। बताएं मानो। अब आ रहा है 170 हंड्रेड 100,000। 170। तो इसका मतलब है आपको दूसरी साइड पे भी क्या मिलना है, दूसरी साइड का टोटल भी आपको कितना मिलना है भाई, 100 170। ठीक है, ऐसा ही मिलना है। अब आप क्या जी करोगे, 100 170 में से आपके पास डेबिट साइड का टोटल कितना है, 100 100,170 डॉलर्स, और आपके पास अब क्रेडिट साइड पे अभी कितना दिख रहा है, जस्ट 83,200। अब इसमें से माइनस करेंगे आप क्रेडिट का, 1 लाख, 1 लाख 170 में से आप माइनस करो 83,200,
तो आ रहा है 16,970 आ रहा है मेरे में तो 16,970। 970। ठीक है, आ गई है ये चीज। जी तो इनकी जस्ट इस वैल्यू की वजह जी से ये मसला हो रहा था। ये जो इन्होंने एंडिंग बैलेंस लिखा है, यहाँ पे इन्होंने 12,920 लिखा है, जबकि यहाँ पे 16,920 लिखा है, इस वजह से ये आपके पास चेंज आ रहा था। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको 12,920 मानोगे तो आपके पास प्रीवियस जो आ रहा था वही सही होगा। क्लियर है जी ना? अब ये देखें, देखो मैंने आपको लेजर के तौर पे भी दिखाया, अब यही चीज आपके पास किस में आ रही है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में देखें, क्रेडिट साइड की जितनी भी चीजें, आपको क्रेडिट पे क्या क्या चीज मिलती है? ओपनिंग बैलेंस मिलता है और परचेजेस ऐड हो रही हैं। इसमें से माइनस आपने क्या क्या चीजें कर दी देखें, आपने जितनी पेमेंट करी थी, जितनी आपके पास कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ था, अगर इनकेस कोई रिटर्न आता है तो वो भी आपके पास लेस होगा। ठीक है, वो तमाम आपके पास डेबिट की जितनी चीजें होती हैं वो लेस होंगी। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल बना रहे हैं किसका? पेबल्स के लिए। भाई का। तो क्रेडिट वाली चीजें ऐड ऑन होंगी और डेबिट वाली चीजें लेस हो जाएंगी। जब इसको लेस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? एंडिंग। ये आप अपने पास फॉर्मेट याद रखिएगा, मैंने आपको समझाया भी है और यही चीज मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि देखिए फॉर्मेट इस तरह से बन रहा है। लेजर बनाने हैं चाहे लेजर बना लें, अगर आपको इस तरह समझ में आ रहा है इस तरह बना लें। इन केस अगर आपको ये चीज बना के दी जाती है, स्टेटमेंट बना के दिया जाता है, इस फॉर्मेट के तहत दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि भाई आप मुझे ओपनिंग निकाल के बताएं, क्या करेंगे? फिर आप ओपनिंग कैसे निकालेंगे? अगर आपको ओपनिंग नहीं निकाल के दी गई तो फिर आप क्या करेंगे? ओपन नहीं निकाल के देंगे। हम्म। और स्टेटमेंट इस तरह बना के दिया गया तो फिर कैसे माइनस वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? आपके पास ओपनिंग में क्या फिगर आएगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए फिर मैं आपको ये बोलूंगी, स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखना। ठीक है। अब जी एक ये चीज होती है कि जब आप इस तरह से काम करते हैं ना, तो जब आपको बिल्कुल ऊपर वाली फिगर फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? इसको उल्टा करके चलेंगे, यानी जो चीज आपने ऐड करी थी उसको माइनस कर देंगे, जिसको माइनस करा था उसको ऐड कर देंगे। अच्छा जी, एंडिंग आपके पास ये कैसे आई थी कि जब आपने माइनस कर। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करा था तब आई थी ना? जी अब जरा इसको उल्टा चलते हुए करें ऐड। 16,920 में आप ऐड करो, कितना आ जाएगा ये? 883,250 ऐड करो। इनकेस आपके पास ये भी नहीं है और ओपनिंग भी नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये माइनस करके आया था, इसमें से आपने माइनस करा था तो उल्टा चलते हुए इसको ऐड करो। 16,920 प्लस तो 80,50 100। जी 100 170। आ गया। अब इस 100 170 में जी क्या है? दो चीजें, एक तो आपके पास परचेज की अमाउंट है, दूसरी आपके पास ओपनिंग है। परचेजेस कितनी दी गई है? 83,200। तो इस 1,01,70 में से आप क्या कर दो? 83,200 माइनस कर देंगी तो आपके पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग की। क्योंकि इस 1,01,70 में दो चीजें हैं ना, माइनस करें। जी 16,970। 16,970 आ गई वही चीज। जी इस तरह से आप काम करेंगे, जैसे इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इजी है। दोनों ही चीजों में आपको कमांड होनी चाहिए, स्टेटमेंट में भी और लेजर्स में भी। क्लियर है? जी चलें फर्दर क्वेश्चंस करते हैं इसके।
अच्छा, ये रीजंस हमने डिस्कस कर लिए थे, जस्ट इसको रीड कर लें। क्या रीजंस होते हैं कंट्रोल अकाउंट बनाने के? एक्यूरेसी चेक, रिपीट करना है अभी। आपको पता चल जाए कि किस जगह, चेक एक्यूरेसी ऑफ। लोकेशन पे आपका एरर है। जी इंटरनल चेक करने के लिए है। अच्छा, बैलेंस आप एक्सट्रैक्ट करते हो। अब बैलेंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड क्विकली फॉर प्रोड्यूसिंग अ ट्रायल बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तमाम बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करके जर्नल लेजर्स या फिर आप कंट्रोल लेजर से एक्सट्रैक्ट करके आप प्रिपेयर करते हो ट्रायल बैलेंस और फिर स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है। जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो जी, कंट्रोल अकाउंट रिकंसाइल करने का तरीका क्या होता है? आ जाए, सवाल देखें क्या लिखा हुआ है। A business has a memorandum, receivables ledgers and receivable control account. Receivable ledgers और receivable control, कंट्रोल की बात आ रही है, कंट्रोल एक ही होगा। मेमोरेंडम रिसीवेबल लेजर यानी इंडिविजुअल या पर्सनल लेजर की बात हो रही है। विच इज पार्ट ऑफ द डबल एंट्री, कंट्रोल अकाउंट पार्ट है डबल एंट्री की है। द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल, अब ये बैलेंस आपको दिया गया है रिसीवेबल कंट्रोल का $15,091। However, the list of receivers ledger balances total 15,320। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, ये कुछ एरर्स हैं जो कि आपको पता चल रहा है कि दोनों में से कहीं एक जगह पे हुए हैं। रिसीवर्स पेड $10 इन कैश, $10 के आपने रिसीव करे थे कैश के तौर पे। दिस हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द रिसीवेबल लेजर्स बट नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अब देखें, जहां आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इंडिकेट कर रहा है कहाँ पे इसकी एरर हुआ है, यू हैव टू करेक्ट दैट लोकेशन, उस जगह को आपने करेक्ट करना है। कंट्रोल अकाउंट में आपने रिकॉर्डिंग करना भूल कर जाए, कंट्रोल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे कैसे? हमने कंट्रोल के लिए सेम वैसे ही आपके पास वैसे ही चीजें बनी हुई हैं जैसे हमने ऊपर करके देखी थी। अब देखो, पेमेंट आपको रिसीव होगी तो कहाँ हो जाएगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और इनकेस आपने डेबिट साइड। रिटर्न वगैरह है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। साथ साथ आपको ये पता चलेगा कहाँ आपने कंट्रोल में गलती करी है या फिर इंडिविजुअल में। ऊपर क्या बताया था भाई, आपने कहाँ रिकॉर्ड नहीं करा है? दिस हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द रिसीवेबल लेजर बट नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। नहीं रिकॉर्ड हुआ था, आके इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि रिसीवेबल क्या होता है, कम हो रहा होता है। आ जाए, नेक्स्ट पे क्या हो रहा है? वन ऑफ द रिसीवेबल हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $60। However, this has been included as a debit balance in the receivable ledger total। क्रेडिट बैलेंस था, आपने क्या कर दिया उसको, क्रेडिट बैलेंस को आपने डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया, $60 का था। क्या करेंगे? ये हमने एरर में भी देखा था कि इनकेस आपको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना था, आपने डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया। आप क्या करेंगे उसको? अगर जस्ट आपने क्योंकि ऑलरेडी 60 आपने रिकॉर्ड करा था, अगर आप इसको सॉरी, आपने क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना था, आपने डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया। जस्ट 60 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट और डेबिट अपने आप को मतलब कैंसिल कर देंगे। इस वजह से आपको क्या करना होगा, यानी 120 से एंट्री बनानी पड़ेगी। 60, एक 60 एक 60 दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे और इन द एंड आपके पास क्या हो जाएगा, 60 बैलेंस रह जाएगा। इस वजह से आपने क्या कर दिया, इसको 120 से बनाएंगे। क्लियर है? जी। अच्छा जी, आगे आप काम करते हैं क्या? Return inward $35 have been recorded in the receivable ledgers but not in the receivable control account। $35 का आपने receivable ledger में रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रिटर्न इनवर्ड है तो क्रेडिट पे होगा या डेबिट पर होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। रिसीवेबल लेजर यानी कि आपके इंडिविजुअल लेजर में रिकॉर्ड हुआ था लेकिन कंट्रोल में नहीं हुआ था, आप रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। जी।
one page of the sales day book has been undercast. अंडरकास्ट यानी 100 से वो कम हुई हुई है। आप क्या करोगे इसको, सेल्स डे बुक यानी कि आपके पास सेल्स डे बुक क्या है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जब आपके पास क्रेडिट सेल होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, सेल्स डे बुक में। अब देखें आपके पास जितनी भी रिकॉर्डिंग बुक में हो रही है वो उसकी अगर इन केस कोई एरर आपका फाइंड आउट हो रहा है तो कहाँ इसको सही करा जाएगा, कंट्रोल में। 100 से कम थी, आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया ताकि ये बढ़ जाए। क्लियर है। जी An error has been made in the totaling the list of receivables ledger balances which has been overcast। ओवर हुई हुई है तो आप इसको, इस एरर को कम करेंगे। 90 से आप क्या करोगे, कम कर दोगे। ठीक है, फिर आप इसका टोटल कर लेंगे। बैलेंसेस उन्होंने ऊपर गिवन थे, उन्होंने दिए गए थे। कंट्रोल का कितना था, 15,090। आपके पास कंट्रोल का बैलेंस आ गया था ओपनिंग। इसी तरह आपके पास जो रिसीवेबल लेजर्स थे उनका आपके पास बैलेंस था 15,320। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेम बैलेंस, एंडिंग बैलेंस 15,146, 15,146। क्लियर है। जी इस प्रोसेस को कहते हैं आप रिकंसाइल करना, रिकंसिलेशन। ठीक है, क्लियर है। मानूर, इट क्लियर। जी जी अच्छा जी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप अटेंड करिएगा। अच्छा, पीरियड एंड रूटीन, पीरियड एंड पे क्या क्या रूटीन होते हैं, क्या क्या हम काम करते हैं, पढ़ें जरा, इसको रीड करें। At the end of an accounting period, accountant will perform the contained सर्टेन, regular routine in preparation, contains regular routine for preparation for putting together the financial statement of the entry for internal purpose. The accounting may be proceed on a monthly basis, whereas full accountant will particularly will proceed at the end of the financial year. ठीक है, पीरियड एंड रूटीन विल वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस बट अ नंबर ऑफ कोर एक्टिविटीज विल कॉमन to most businesses. The following activities are those that you have already encountered in this interactive text. पीरियड एंड पे आप क्या कर रहे होते हो, पीरियड एंड पे बहुत सारी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो। तो अब ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेस अगर लेजर्स बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो दूसरा भी इसको फॉलो करे। समहाउ हम मोस्टली यही कर रहे होते हैं, लेजर्स मेंटेन करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं, कंट्रोल अकाउंट रिकंसाइल करते हैं, प्रिपेयरिंग सेल्स टैक्स और एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम बैलेंस लेजर्स। ये आपके इस तरह से पीरियड एंड रूटीन में ये चीज़ें आती हैं। यानी आप पीरियड एंड होने पे क्या क्या रूटीन फॉलो करते हैं, जस्ट ये आपके पास रीडिंग पर्पस के लिए, और यहाँ तक आपके पास पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें रिकंसिलेशन आपके पास आ रहा है, रिकंसाइल करने का बता रहे हैं। ये टॉपिक आसान भी है, ये टॉपिक मुश्किल भी है। अगर आपको रिसीवेबल लेजर्स और क्या कहते हैं पेबल्स लेजर्स की डेबिट और क्रेडिट चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आपके लिए कंट्रोल रिकंसाइल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। फिर जी नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट डी जो आपका रह गया है वो करेंगे, उसका जस्ट एक ही चैप्टर है। फिर हम आ जाएंगे पार्ट बी पे। जी ठीक है तब तक मैं आपसे ये कहूँगी तमाम क्वेश्चंस आप कर कर आएंगे। ये क्वेश्चंस जब तक करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आएंगे।
और ये बेटा आपके सिर्फ FA1 की बात नहीं है, FA2 में भी सेम इसी तरह से आएंगे, F3 में भी आपके पास आ रहे हैं, तो ये आपको और प्रैक्टिस करवाता रहेगा FA2 में, F3 में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, जी ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।